वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज ऑनलाइन क्लास। बच्चों सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसके बिना आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड नहीं हो सकती। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो फॉर एज यूर ग्रामर इज कंसर्न, सो फॉर एज यूर मास्टरी on English subject is concerned. Okay, and this topic will help you to master your subject. Okay, most of the time questions are there in the examination and in competition examination also based on tenses. तो tenses करने जा रहे हैं बच्चों आज। तो tenses करने से पहले tenses क्या होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक ऑफ टेंसेस आवर मेन एम्फेसिस इज ऑन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। जब बच्चों हम टेंस की बात करते हैं तो हमारा मेन जो ध्यान होता है वो वर्ब्स के ऊपर होता है एंड हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर होता है। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी सेंटेंस कहते हैं, जैसे ही रोट ए लेटर यस्टरडे, ठीक है, यहां पर जो रोट वर्ड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, यहां पर ये वर्ब है, यहां पर हमारा ध्यान है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेंटेंस बोला ही राइट्स ए लेटर, तो यहां पर हमारा मेन फोकस जब टेंस की बात करते हैं तो राइट्स वर्ड के ऊपर है। हमें राइट्स वर्ड से पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। और मैंने सेंटेंस बोला ही विल राइट ए लेटर। ओके, तो हमारा मेन जो फोकस है वो हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब जो मेन वर्ब है राइट, इसके ऊपर मेन फोकस है। इसी से पता चलेगा हमारा टेंस कौन सा है। बाकी वर्ड हम ए लेटर और ही को बदल देंगे तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने वर्ब को बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया तो हमारा टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो पहला जो सेंटेंस है ही रोट ए लेटर यस्टरडे, उसने एक कल पत्र लिखा, तो ये पास्ट का टेंस है, बीते हुए समय की बात को बता रहा है। ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। ये जो है ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल के एक सेंटेंस को बता रहा है, बात को बता रहा है। और उसके बाद में ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, ये एक फ्यूचर यानी कि भविष्य काल के बारे में हमें कोई बात बता रहा है, भविष्य के एक्शन के बारे में बता रहा है। तो जब हम टेंस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होता है। जैसे मैं ये कहूं ही एट एन एप्पल लास्ट नाइट, उसने कल एक सेब खाया। यहां पर एट वर्ड है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, ये ईट से बना है, ईट एट इटन। ओके, यहां पर हम दिखाते हैं आपको ईट एट इटन। ओके, तो ही एट एन एप्पल लास्ट नाइट, उसने कल एक सेब खाया। ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है, ये वर्तमान को शो करता है, ये प्रेजेंट को शो करता है। ही विल ईट एन एप्पल टुमारो, वो कल सेब खाएगा, ये भविष्य काल को, फ्यूचर को शो करता है। ऐसे ही यू एट एन एप्पल लास्ट नाइट, अब क्या है कि हमने वर्ब को सेम रखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही चल रही है, तो ये पास्ट टेंस ही रहेगा। हमने सब्जेक्ट को बदल दिया है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस ही है। ऐसे ही ही ईट्स एन एप्पल डेली। ओके, हमने क्या है कि ही की जगह अगर हम इसको शी कर देते हैं, हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है, तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही हमने अगर इसको दे विल ईट एन एप्पल, ओके, अगर मैं इसको दे विल ईट एन एप्पल कर देता हूं तो इसका टेंस है वो नहीं बदलेगा, ये फ्यूचर टेंस ही रहेगा। तो बच्चों, जब भी हम टेंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ टेंस, आवर मेन फोकस इज ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आते हैं। ये वर्ड आपको मैं पहले मॉडल्स के अंदर भी बता चुका हूं, आप वो वीडियो देखना। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ वर्ड होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, वो हमें डिफरेंट टेंसेस बनाने के लिए मदद करते हैं। जैसे बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, डोंट, डज नॉट, डिड नॉट, विल, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये सब
ये 24 होते हैं। वैसे अगर मैंने इसको नेगेटिव ये निकाल दें तो 24 रह जाएंगे। ये 24 वर्ड हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, जब ये मेन वर्ब से के साथ लग करके अलग अलग टेंसेस बनाते हैं। ऐसे ही अब मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स जिसको बोल देते हो, या जिसको आप क्रिया बोल देते हो, उनको आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपने सुना होगा। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ऐसे ही क्या है कि जैसे राइट, ये कुछ बेसिक वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। अगर आप 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, तो कम से कम ये वर्ड आने चाहिए। इसके बाद में आपको 200-300 मोर वर्ब्स बताऊंगा जो कि आपको आना चाहिए। तो क्या है, राइट, रोट, रिटन, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, ईट, एट, इटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रीड, रेड, रेड, लर्न, लर्नड, लर्नड, और लर्नड, लर्नड दोनों ही होता है। वीप, वेप्ट, वेप्ट, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। हिंदी के मीनिंग लिखे हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। राइट लिखना होता है, रोट पास्ट को शो करता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं इसको, लिखा। एंड थर्ड फॉर्म है वो रिटन होता है, यानी कि वो लिख चुका था। अब हम आते हैं कि टेंसेस कितने होते हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे आगे हमें इनकी पहचान करनी होती है। तो जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही रोट ए लेटर, ओके, यहां पर ये जो वर्ड है रोट, ओके, ये वर्ड हमें बताएगा कि यहां पर टेंस कौन सा है। रोट अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके, तो यहां पर जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होती है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। उसने एक पत्र लिखा। उसके बाद में ही राइट्स ए लेटर, ओके, तो इसका मतलब हुआ वह पत्र लिखता है। ये उसके वर्तमान की बात को करता है, रिपीटेड एक्शन को शो करता है, ही राइट्स। तो जब भी यहां पर राइट्स है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे ही विल राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखेगा, ओके, तो यहां पर जब विल और शैल दिया होता है, ठीक है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। जब भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर में से कोई भी चीज दी हो, ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो राइट, और आईएनजी उसके साथ लगा हो, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। वह एक पत्र लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया है, मेन वर्ब सेम है तो टेंस चेंज हो रहा है। यहां पर केवल हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जा रहे हैं और हमारा टेंस चेंज होता जा रहा है। और किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। तो वॉज वर्ब जब आ जाए, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए और आईएनजी लग जाए, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो विल भी आ जाए और शैल भी आ जाए, उनमें से एक आ जाए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आगे ही हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, ओके, ये कभी मतलब जो हमारा एक्शन है वो अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसके अंदर जब हैज और साथ में थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन, ओके, ये थर्ड फॉर्म है, तो उसके अंदर हमारा जो है टेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है और उसमें हैज या हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद में ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, तो जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है तो यहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद में ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो इसके अंदर जब विल हैव और शैल हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो यूज करते हैं। उसके बाद में ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो इसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं और यहां पर इसकी जो पहचान होती है वो हैज बीन, साथ में हैव बीन में से एक होता है, हैज बीन, हैव बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या हैव बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। ऐसे ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हैड बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया हुआ है। और लास्ट जो टेंस है हमारा, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, तो उसके अंदर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी जो पहचान होती है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा होता है। तो स्टूडेंट बेसिक जब हम टेंस की बात करते हैं, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होता है। वहीं से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन अब हुआ है या पहले हुआ था या बाद में होगा। तो बेसिक चीज आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद रखते हुए टेंसेस को पहचान करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस। आपको टेंसेस के बारे में कुछ बातें पता चली होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल गिव यू ए टेबल, ओके, you will get more about tenses from that table. Thanks for listening me and have a nice day.